गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो हम मोबाइल कंप्यूटिंग को अभी पढ़ेंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग इज a technology that allows transmission of data via a computer without having to connect it to a fixed physical link। मोबाइल कंप्यूटिंग है जो वो एक टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, डेटा को ट्रांसमिशन करती है वाया अ कंप्यूटर यानी किसके जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से, विदाउट हैविंग टू कनेक्टेड टू अ फिक्स फिजिकल लिंक, बिना किसी फिजिकल लिंक के कनेक्ट हुए। An extension of this technology is the ability to send and receive data। जो मेन इसका एक्सटेंशन है और पर्पस है वो क्या है कि डेटा को सेंड करना एंड रिसीव करना। अब ये तो हमने इसकी पढ़ ली डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। द मेन कंसेप्ट इन्वॉल्व्स, फर्स्ट वन इज मोबाइल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज मोबाइल हार्डवेयर एंड थर्ड वन इज मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या क्या है आपके, इंक्लूड डिवाइसेस सच एज प्रोटोकॉल, सर्विसेज एंड बैंडविड्थ एंड एक्सेट्रा। ओके। मोबाइल हार्डवेयर इंक्लूड्स मोबाइल डिवाइसेस और डिवाइसेस कंपोनेंट। इसमें क्या आएंगे हमारे मोबाइल्स, डिवाइसेस और डिवाइसेस कंपोनेंट्स। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं हम आपके, प्रोटोकॉल, सर्विसेज, बैंडविड्थ एक्सेट्रा। मोबाइल सॉफ्टवेयर इज द एक्चुअल प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द मोबाइल हार्डवेयर। मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो रन किस पर होते हैं, मोबाइल ने हार्डवेयर पर। ओके गाइस, ये तो ही इसके मोबाइल कंप्यूटिंग के डेफिनेशन और इसके कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, फर्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन। The first generation of mobile network was deployed in Japan by NTT Nippon Telephone and Telegram Company in Tokyo during 1979। जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन की, वो कब किसके द्वारा हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, जापान में। और किसके द्वारा, एनटीटी कंपनी के, और ड्यूरिंग 1979। In the beginning of 1980s, it gained popularity in the US, UK, Europe। इन द बिगिनिंग ऑफ 1980 यानी कि जो 1980 के बिगिनिंग में क्या गेन करने लगा था पॉपुलैरिटी, कहाँ पर, यूएस, यूके एंड यूरोप। अब ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब बात करते हैं हम इसके की फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिस्टम। इसके की फीचर्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी, एनालॉग स्विचिंग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम एक्सेस टेक्निक, यानी कि एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस। ओके। हम बात करते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिस्टम। पूर बैटरी लाइफ, इसके पास क्या थी, पूर बैटरी लाइफ थी। पूर वॉइस क्वालिटी, इसके पास जो वॉइस क्वालिटी थी वो क्या थी, पूर थी। ड्यू टू इंटरफेरेंस, लार्ज साइज मोबाइल फ़ोन, ये इसका फर्स्ट जनरेशन में जो फ़ोन हुआ करते थे वो साइज में क्या होते थे, लार्ज, और लेस सिक्योरिटी होती थी इनके फर्स्ट जनरेशन में जो फ़ोन होते थे यूज़। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। 2G ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन विल इंट्रोड्यूस न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन, ऑल्सो नोन एज GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 2G क्या है, इंट्रोड्यूस न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये क्या होगी, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर, किस लिए, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। और इसको क्या बोलते हैं हम, also known as GSM what, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब इसकी देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ 2G सिस्टम की। लो डेटा रेट, इसके पास जो डेटा रेट है वो लो थी। लिमिटेड मोबिलिटी थी इसके पास, लेस फीचर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स एंड नेटवर्क कैपेबिलिटी। अब 2G हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम 2.5 जनरेशन एंड 2.75 जनरेशन की। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हायर डेटा रेट, GPRS what general package radio service was introduced and successfully deployed। in order to support higher data rate,
जब डेटा इम्प्रूव होता तो तब क्या हुआ था, GPRS वाज इंट्रोड्यूस एंड सक्सेसफुली डिप्लॉय। GPRS वर्ड जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। EDGE एनहांस डेटा GSM इवेल्युएशन ऑल्सो डेवलप टू इम्प्रूव डेटा। ये किसी डेटा को इम्प्रूव करने के लिए इसको भी डेवलप किया गया था। ये हो गया हमारा 2.5G और 2.75 जनरेशन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द किसके साथ, जब इंट्रोडक्शन ऑफ UMTS का था, यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, UMTS हैज़ द डेटा रेट ऑफ 384 kbps and it support video calling for the first time of mobile devices। UMTS के पास कितने डेटा रेट है, 384 kbps and it support किसको सपोर्ट करता है, वीडियो कॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। After the introduction of third generation mobile communication system, smartphones become popular। जब थर्ड जनरेशन कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन हो गया था, होने से पहले ही जब थर्ड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा इंट्रोड्यूस हो गया तो हमारे जो स्मार्टफोन थे वो क्या होने लगे थे, पॉपुलर होने लगे थे। अब बात करते हैं हम इसके की फीचर्स की। हायर डेटा रेट, वीडियो कॉलिंग, इसके जो डेटा रेट था वो क्या था, हायर था। वीडियो कॉलिंग, हाई क्वालिटी 3D गेम्स, मल्टीमीडिया मैसेज सपोर्ट यानी कि MMS। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सपेंसिव ये था, ये कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन और इक्विपमेंट, ये इसकी डिसएडवांटेज थी। अब हमने पढ़ लिया थर्ड जनरेशन। अब देखते हैं हम 4G मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। 4G मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम आर एनहांस वर्जन ऑफ थर्ड जनरेशन डेवलप्ड बाय IEEE। जो 4G मोबाइल कम्युनिकेशन है वो किसका एनहांस वर्जन था, अब 3G इसको, और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, IEEE के। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस सर्विसेज कैन बी ट्रांसमिट और वन पैकेट। इसके पास सभी सर्विसेज थी, इंक्लूडिंग कौन कौन सी, वॉइस सर्विसेज कैन बी ट्रांसमिट और वन पैकेट्स। अब की फीचर्स को देखते हैं हम इनके। मच हायर डेटा रेट अप टू 1 GPS। जो डेटा रेट था वो कितना था, 1 GPS। एनहांस सिक्योरिटी एंड मोबिलिटी, हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ 4G या 4th जनरेशन। एक्सपेंसिव हार्डवेयर, इसके जो हार्डवेयर थे वो एक्सपेंसिव थे। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली, स्पेक्ट्रम मोबाइल डिवाइसेस आर कंपैटिबल विद 4G स्टैंडर्ड विच इज़ कॉस्टली, जो क्या थे, कॉस्टली थे। अब ये तो हमारा हो गया 4th जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं हम 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। 5th जनरेशन विल बी यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया फॉर कस्टमर। ये क्या करेगी, अल्ट्रा टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट को फास्ट डिलीवर करेगी एंड मल्टीमीडिया फॉर कस्टमर। की फीचर्स देखते हैं हम इसके। अल्ट्रा 10 Gbps, टोटल कॉस्ट रिडक्शन डेटा, हायर सिक्योरिटी, हायर रिलायबल नेटवर्क, यूजेस टेक्नोलॉजी लाइक स्मॉल सेल्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मोबाइल कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, उसको समझा और उसके कंसेप्ट को देखा, और फिर उसके कंसेप्ट थे 3 हमारे पास, उनको समझा, और फिर हमने क्या पढ़ी, इसकी जनरेशन पढ़ी। जनरेशन कौन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट जनरेशन और आपका सेकंड जनरेशन 2.5G एंड 2.75 जनरेशन। थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन को भी पढ़ा, इनके की फीचर्स और डिसएडवांटेज को पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, 4th जनरेशन को पढ़ा, फिर हमने 4th जनरेशन को पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन।
सिस्टम। ओके गाइस, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।